Please like, share this video and subscribe to my YouTube channel. आज आप लोग सुनने वाले हैं एक अनोखी कहानी। रोहिणी और शिवानी दोनों बहन शिमला जाने का प्लान बनाया। शिमला में उनकी कजिन से मिलने उन लोग कार में बाय रोड जा रहे हैं। कार ड्राइव करते करते रात हो चुकी थी। हाईवे की बगल में एक होटल में रात को रुक गए। उन दोनों बहन में बड़ी बहन चल नहीं पाती। वह दोनों की उम्र 18 साल से 25 साल के बीच में है। उन दोनों के साथ एक पेट डॉग भी था। होटल में रात को डिनर के बाद छोटी बहन शिवानी डॉग के साथ वॉक में निकली। होटल के आसपास घने जंगल था। वॉक के बाद वापस होटल पहुंची और सो गई। होटल में दोनों बहन अलग अलग कमरे में सो रहे थे। रात के समय रोहिणी को लगा दरवाजा को कोई बार बार खोलने की कोशिश कर रहा था। रोहिणी ने लाइट ऑन करके देखा, दरवाजे पर कोई नहीं था। सुबह दोनों बहन तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने गया। ब्रेकफास्ट के वक्त रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि कल रात को किसी ने मेरे कमरे की दरवाजा बार बार खोल के डिस्टर्ब कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने भी जवाब दिया कि शायद लॉक खराब हो गई होगी, हम उसको ठीक करवा देंगे। दूसरा दिन भी ठीक वैसे ही हुआ था और दरवाजा भी रिपेयर नहीं हुई। रिसेप्शनिस्ट को बुलाकर कमरा चेंज करने के लिए रोहिणी बोली, पर रिसेप्शनिस्ट ने साफ मना कर दिया कि और कोई कमरा खाली नहीं है। शिवानी ने भी अपनी बहन को समझाया कि सिर्फ आज और कल रात की बात है, उसके बाद हम लोग होटल खाली करके चले जाएंगे। शिवानी डिनर के बाद डॉग को लेकर वॉक पर गई। लौटकर आने वक्त खिड़की से देखा रोहिणी की कमरे में कोई काली सी छाया चलते फिरते नजर आई। रोहिणी सो नहीं पा रही थी। आधी रात को कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। रोहिणी की बगल में जो पेट डॉग है वो भी दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, जैसे दरवाजे के पास कोई खड़ा है। नींद नहीं आ रही थी। पेट डॉग को साथ लेकर वो नीचे गार्डन में गई। गार्डन से देखा, उसके कमरे की तरफ देखा। उसको कमरे में कोई औरत खिड़की के पास खड़ी रोहिणी को घूर रही थी, लेकिन वो शिवानी नहीं था। रोहिणी वापस शिवानी के कमरे में गई। तभी दूर के जंगल से कोई औरत रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों सोचते रह गए, ये सब क्या हो रहा है और क्यों। वह सुबह होते ही वापस अपना सफर शुरू करने का फैसला कर लिया। जैसे सुबह होटल वेकेट किया और जाकर कार में बैठकर कार स्टार्ट किया। कार स्टार्ट नहीं हुई। कार बोनेट खोल के देखा, इंजन से धुआं निकल रही थी। फिर से लगेज वापस ले लिया। होटल रूम में रुके। रिसेप्शनिस्ट से मोबाइल नंबर लेकर मैकेनिक को कॉल किया। मैकेनिक बताया कि इंजन में मेजर प्रॉब्लम है, ठीक होने में पूरा दिन लगेगा। दोनों को और एक दिन उसी होटल में रुकना पड़ा, और वो भी उसी कमरे में। इस बार दोनों एक ही कमरे में सोने का फैसला किया। रात भर दूर जंगल से किसी औरत की रोने की आवाज और जानवरों की चिल्लाने का आवाज सुनाई दे रही थी। पेट डॉग भी शिवानी को ही देख रही थी, जैसे शिवानी के साथ कोई इनविजिबल एजेंट है। बहुत मुश्किल से रात गुजारा। सुबह कमरे में देखने पर साथ में जो सो रही थी रोहिणी नहीं दिखाई दिया। शिवानी होटल में और आसपास के जंगल में ढूंढा, लेकिन रोहिणी नहीं मिली और उसकी व्हीलचेयर भी नहीं है। आखिर वो व्हीलचेयर में बिना बताए कहाँ गई। रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर पूछने पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सॉरी मैडम, आपके साथ तो कोई नहीं था, आप अकेले ही होटल में आए थे। साथ में खड़ा मैनेजर ने भी बोला कि मैडम आप तो अकेले ही आए थे।
आपके साथ आपका बहन नहीं था। आप चाहे तो रजिस्टर चेक कर सकते हो। आपका नाम ही एंट्री है और आपका ही आईडी प्रूफ हमारे पास जमा है। शिवानी ये सुनकर पागल हो रही थी। उसने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। सारे रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ शिवानी ही था। रोहिणी का कोई एक भी क्लिपिंग नहीं था। पुलिस ने भी गलत आरोप समझकर शिवानी को डांटकर वहां से चले गए। पुलिस चले जाने के बाद शिवानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड था और खुद की लगेज ले लिया और कार में बैठकर अकेले ही शिमला पहुंची। घर पहुंचने के बाद उसकी कजिन सिस्टर से मिली और जर्नी शुरू से क्या क्या हुआ सब बताई। उसकी कजिन ने बोली, शिवानी, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम ही तो उसको 8 साल पहले मार दिया था। अब वो कहाँ से तेरे साथ आ रही थी? उसकी सजा तुम काट के मेरे पास आ रही थी। तुम जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर से आ रही हो। ये बात सुनकर शिवानी की दिमाग घूमने लगी। उसको सब कुछ याद आ गया। वो एक मेंटल स्ट्रेस में थी क्योंकि वो फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम नाम की बीमारी से पीड़ित है। दरअसल रोहिणी और शिवानी दोनों बहन की पेरेंट्स एक्सीडेंट में मर गए थे। बड़ी बहन रोहिणी पैदाइशी फिजिकली हैंडीकैप्ड थी। उसकी जिंदगी बस व्हीलचेयर के साथ ही थी। शिवानी छोटी होने के बावजूद भी रोहिणी का ध्यान अच्छे से रखती थी। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, शिवानी के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने रोहिणी को रात के समय घर के पास कुएं में गिराकर मार डाला। सुबह तक कुएं के पास खड़ी हंस रही थी। शायद रोहिणी की सेवा करते करते तंग आ चुकी होगी। उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट में शिवानी नाबालिग होने से उसको जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेजा। वो मेजर होने तक उसी में सजा काटी। वो अभी भी फॉल्स मेमोरी से ही गुजर रही है। उसने जो भी एक्सपीरियंस किया था वो सब उसकी इमेजिनेशंस है और बाकी लोगों को लगता है कि शिवानी खुद ही एक भूत है। उसके अंदर किसी डार्क एंटिटी का साया है। आपको क्या लगता है, शिवानी सही में भूत है या किसी दिमाग की बीमारी से पीड़ित है? भूत या इंसान? कमेंट करके जरूर बताना और साथ में चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर एक इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद।